दोस्तों TIL ने फाइनली लॉन्च कर दिया है इंडिया नहीं वर्ल्ड का फर्स्ट एम्प्टी कंटेनर हैंडलर रिच स्टैकर, जिसकी अगर लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये 8 टन तक की वेट को ये लिफ्ट कर सकता है। अगर आप अपने ऑपरेशन की कॉस्टिंग को काफ़ी कम करना चाहते हैं, कॉस्ट कटिंग करना चाहते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं ये एम्प्टी कंटेनर हैंडलर रिच स्टैकर। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम। आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आ गया हूं एक्सकॉन 2025 में, जो साउथ एशिया का लार्जेस्ट शो है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स में। हमारे साथ है TIL से ऋषभ सर। हेलो हाय सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आप कैसे? फाइन सर। सो फाइनली सर आप लोगों ने ये लॉन्च कर दिया है, और वो भी मेड इन इंडिया रिच स्टैकर, जो एम्प्टी कंटेनर हैंडल कर सकता है। तो इनके बारे में कुछ बताएं। और ऑलरेडी आप लोग हाइस्टर रिच स्टैकर बना ही रहे थे, तो व्हाई दिस? तो हमारी हाइस्टर के साथ जो पार्टनरशिप है उसमें हम जो रिस्टैकर बनाते हैं वो इस रिस्टैकर से अलग है जी। वो रिस्टैकर जो है वो पोर्ट में यूज़ होता है भरे हुए कंटेनर्स को मूव करने के लिए। और वो 45-46 टन तक का वेट हैंडल करता है। तो उसका इंजन बड़ा होता है, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। पर इंडिया में जब एम्प्टी कंटेनर होते हैं, जो खाली कंटेनर्स मूव करने होते हैं, तब भी कई बार लोग रिस्टैकर को यूज़ करते हैं, जो कि एक एफिशिएंट और प्रोडक्टिव तरीका नहीं है। तो उस स्पेस में कस्टमर्स को चाहिए थी एक मशीन जिसकी फ्यूल एफिशिएंसी बेटर हो, जिसका ओवरऑल वैल्यू प्रोपोजिशन इस तरीके से बनाया गया हो कि वो एम्प्टी कंटेनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बना हो। तो ये जैसे आपने बोला, दुनिया का पहला रफ टेरेन रीच स्टैकर है विच हैज़ 4 व्हील ड्राइव कैपेसिटी। और ये बहुत ही इंडिया सेंट्रिक प्रोडक्ट है, बिकॉज इंडिया में कई बार क्या होता है, जहाँ पे आप एम्प्टी कंटेनर्स को रख रहे हो वहाँ पे पेव्ड ज़मीन नहीं होती है, तो वैसे एरिया में आप नॉर्मल रिसाइकल को ऑपरेट नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब वर्ल्ड का फर्स्ट अभी तक ऐसा रफ ट्रेंड जो है एम्प्टी कंटेनर हैंडलर नहीं बना हुआ है रिच स्टैकर? नहीं, तो ये पहला रफ टेरेन एम्प्टी कंटेनर हैंडलर है विद 4 व्हील ड्राइव एंड 4 व्हील स्टीयर। तो इस कॉम्बिनेशन की मशीन कोई और नहीं है। तो ये मशीन 4 कंटेनर हाई तक स्टैक करता है। तो जो क्यूब कंटेनर है 4 हाई तक कर सकते हैं, और मतलब फर्स्ट रो में। और जो इंडियन ISO स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो कंटेनर है उसको भी ये सेकेंड रो में भी 2 4 टाइप के कंटेनर होते हैं, 40-20, उन दोनों को ये स्टैक कर सकता है 4 हाई तक। ये प्रोटोटाइप मशीन है, जैसा आप जानते हो, कस्टमर की डिमांड के हिसाब से बनी है। एज ऑफ नाउ दिस प्रोडक्ट इज द फर्स्ट एंड ओनली ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। एंड लाइक हमने बात की थी, ये कम्प्लीटली मेड इन इंडिया है। और वो एक और चीज़ है जिसका मतलब हमको बहुत गर्व है कि हमने भारत में ये मशीन बनाई है, और बहुत ही कम समय में इंसेप्शन से फ्लोर तक ये मशीन आई है। तो ये TIL कामारहाटी फैक्ट्री में अभी बनकर तैयार हुआ है? ये TIL की कामारहाटी फैक्ट्री में बनी थी ये पहली मशीन, बट अब हमारी खड़गपुर फैक्ट्री में तो आप जानते हो रिस्टैकर बनते ही हैं। तो अब हमारी दोनों फैक्ट्रीज, हमारा पूरा ऑलमोस्ट जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो किसी भी फैक्ट्री में वो मशीनें बन सकती हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। तो ये जो टोटल हाइट की अगर बात करें, कितना हाइट है ये सब? पूरा बूम एक्सटेंड हो जाता है चारों का, ऊपर 4 हाई जाने के बाद, तो ये 12-12.5 मीटर की है। बूम को अगर देखें तो ये कितना सेक्शन में आता है? ये 4 सेक्शन में खुलते हैं? हाँ, ये अभी तो आपका 4 सेक्शन बूम है। इसके आगे अगेन, क्योंकि कस्टमर ने जिसने डिमांड करा था इनिशियली, उनके पर्सपेक्टिव से ये बनी है। अच्छा, जो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि ये जो प्रोडक्ट बना है वो ऑलरेडी किसी की मांग थी, और उसके अकॉर्डिंग आपने कस्टमाइज करके एक प्रोडक्ट अभी बनाया है। कई लोगों की मांग थी, वॉट एवर द कस्टमर वॉन्ट्स, वेदर इट इज सम कस्टमर्स में वॉन्ट इन द फ्यूचर कि ये 5 हाई स्टैक करें, हो सकता है किसी को चाहिए हो, तो कुछ वेरिएंट इसके आगे आ सकते हैं। बट अभी ये जो मशीन है, मल्टीपल कस्टमर्स के फीडबैक लेने के बाद ये एक आइडियल मशीन हमें लगी, जो ज़्यादातर लोगों की जो नीड है वो पूरी करेगी। तो सर, जैसे ये जो मशीन है काफ़ी पावरफुल मशीन होना भी चाहिए, रगड़ होना चाहिए इस तरह के कंटेनर को हैंडल करने के लिए। तो इंजन की बात करें, कौन सा इंजन लगा हुआ है, कितने हॉर्स पावर की इंजन है? इसमें कमेंस का इंजन है जो 173 हॉर्स पावर की पावर बनाता है। ऑन रोड स्पीड की बात करो तो 23 kmph की स्पीड पे चल सकता है। अच्छा, इसमें ये कोई मायने रखता है कि आप लोड के साथ चल रहे हो कि विदाउट लोड के साथ चल रहे हो? हाँ, बिकॉज आपके पास लोड है तो आप तेज़ नहीं चलना चाहते हो, आप उसको पिकअप करके एक स्टैक से दूसरे स्टैक पे मूव कर रहे
हो। तो जैसे हमने बात की थी कि 4 व्हील स्टीयर है, विच मीन्स चारों पहिए आपके मूव करते हैं, तो आप कम जगह में टर्न कर सकते हो, पर टर्निंग रेडियस कम हो जाता है। तो सर जैसे यहाँ पर अगर केबिन की बात करें तो केबिन में ऑपरेटर को भी काफ़ी कंफर्ट होना चाहिए और उनके अकॉर्डिंग डिज़ाइन होना चाहिए। तो केबिन में क्या क्या खासियत है? केबिन में आप देखोगे ना, अगर तो जैसे मैं अभी ऑलमोस्ट 6 फीट प्लस मेरी हाइट है, मेरी हाइट के बावजूद भी आप देखो मेरे पास कितना स्पेस है, मैं बहुत ही कंफर्टेबली बैठ सकता हूँ। अच्छा मेरे पास हेडरूम है। आप मानिए अगर आप एक सेफ ऑपरेशन कर रहे हो तो आपने हेलमेट भी पहना होगा, आप इधर बैठे होगे, जब आपको विजिबिलिटी भी अच्छी चाहिए कि आप कंटेनर मूव कर रहे हो, आप ऊपर भी देख पा रहे हो, हर तरफ देख पा रहे हो, अच्छा ग्लास एरिया है, आपके पीछे क्या हो रहा है। सीट बहुत कंफर्टेबल है। इस तरीके की मशीन के हिसाब से आप देखो तो बहुत ही अच्छा बैक सपोर्ट आपको मिलता है। अगर आप ऐसे जगह पे हो जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, जैसे इंडिया में कई जगह, तो आपके पास एसी का ऑप्शन है। तो कस्टमर की डिमांड के हिसाब से वी हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी टू क्रिएट अ लॉट मोर फीचर्स। इट हैज़ दैट यू हैव द स्क्रीन हियर, जो हमारा LMI वगैरह है सब आपके पास कंट्रोल यहीं पे है। बूम स्प्रेडर कंट्रोल आपके पास, ये जॉयस्टिक कंट्रोल आ जाता है, जॉयस्टिक कंट्रोल है बूम अप डाउन वगैरह करने के लिए, यहीं से बैठे बैठे। इसके यहाँ पे ये स्लाइडिंग डोर है जो बहुत ही कम स्पेस लेता है। तो जनरली आप जब डोर ओपन करते हो तो कई बार आपने देखा होगा हेल्पर भी यहाँ पे है। एक बहुत ही कन्वीनियंस है कि आप बहुत ही इजीली एंटर एग्जिट कर सकते हो। और विजिबिलिटी जैसे हम बात करें, इवन फुट के यहाँ पे आप देखो वहाँ भी ग्लासेस है। तो काफ़ी मतलब केबिन में आपको स्पेस मिल जाता है आसानी से। आप जो आपके कंट्रोलर है यहाँ पर वो बहुत छोटे मोटे फीचर है। जैसे ये हम इसकी बात करते हैं, स्टीयरिंग कंट्रोल करने के लिए लोगों को हेल्प मिलती है। और इतना हल्का है, मैं खड़ा हूँ, अगर आप नीचे देखोगे तो इसके टायर बहुत इजीली मैं मूव कर पा रहा हूँ। इस मशीन के, इतनी बड़ी मशीन के टायर्स को आप एक हाथ से आप कंट्रोल कर पा रहे हो। दैट्स अ बिग थिंग। बाकी आपको चारों तरफ लाइट मिल जाता है, तो जो हाँ नाइट में भी आप आराम से काम कर सकते हो। बाकी सर अगर देखें जैसे इस तरह की मशीन्स की अभी तक तो जो इस कैटेगरी में है और या कंटेनर हैंडलर में, तो उनके पास ऑलरेडी रिच स्टैकर है, बट आप ये वर्ल्ड का फर्स्ट रफ ट्रेन रिच स्टैकर लेकर आ रहे हो। वाई वो लोग क्यों खरीदे आपकी इन मशीन को? तो एम्प्टी कंटेनर हैंडलर को यूज़ कर रहा है, उसको फुल फ्लेजेड रिच स्टैकर की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका जो कंटेनर है वो खाली होने के बाद आपको उतना पावर नहीं चाहिए, आपको उतनी बड़ी मशीन नहीं चाहिए। सो ये इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट अगर आप मशीन की देखेंगे और जो रिक्वायरमेंट है कि खाली कंटेनर मूव करने की, उसके लिए आइडियल है। अगर आप एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे कंटेनर फ्री स्टेशन में जो फ्लोरिंग होती है वो बहुत ही रफ होती है, मैदान टाइप खुला है, वहाँ पे आपको इसको यूज़ करना है, तो बहुत ही इजीली आप इस मशीन को वहाँ चला सकते हो कॉन्फिडेंटली कि रफ टेरेन हैंडल हो जाएगी, और आपके पास 4 व्हील ड्राइव का भी कॉन्फिडेंस रहता है। तो बेसिकली अगर आप चाहते हैं कॉस्ट कटिंग चाहते हैं अपने ऑपरेशन में, और अगर तो आप सही टूल यूज़ करना चाहते हैं, सही टूल यूज़ करना चाहते हैं रगड़ एंड सेफ्टी के अकॉर्डिंग, तो आप TIL को कांटेक्ट कर सकते हैं इस रिच स्टैकर के लिए। जी बाकी जैसे आफ्टर सर्विसेज की बात करें, वो TIL का कैसा रहता है? बिल्कुल, तो ये हमारी खुद ही, जैसे हमने बात की, पूरी मशीन हमने खुद ही इन हाउस बनाई है। तो आफ्टर मार्केट सपोर्ट हमारा वैसे भी पिछले 1 साल में आपने देखा होगा मार्केट में बहुत स्ट्रांग हुआ है। तो टीम बड़ी हो रही है, अलग अलग लोकेशन में हम सपोर्ट दे पा रहे हैं। और विद दिस मशीन ऑल्सो, बिकॉज एक पोर्ट टाइप इक्विपमेंट है, एक फिक्स लोकेशन है, तो वेरी इजीली वी आर एबल टू सेंड आवर पीपल देयर। और इंस्पेक्शन वगैरह भी रेगुलरली टीम करती रहती है। तो ऑल ऑफ दैट मेक श्योर कि अगर आप ये मशीन लेते हो तो आप खाली मशीन नहीं ले रहे हो, आपके पास वो एक पीस ऑफ माइंड सर्विस का भी है। एंड ऑफ कोर्स TIL का एक लेगेसी है और इंडिया का इंडस्ट्रियल ग्रोथ पार्टनर रहा है, लोगों का भरोसा रहा है TIL पे, और आप उसी भरोसे को लेकर आप चल रहे कि कायम रख रहे कि भाई हाँ हम प्रोडक्ट वही देंगे, लीगेसी वही रहेगा, बट इनोवेशन हम लेकर आएंगे, नए नए प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में लेकर आएंगे। एंड एट लास्ट में आप कैसे इनवाइट करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, अपने कस्टमर को? तो अगर आप एक कस्टमर हैं जो इस बिज़नेस में है, एम्प्टी कंटेनर हैंडलर्स के या रीस्टैकर्स के बिज़नेस में है, पोर्ट में इक्विपमेंट हैंडल करते हैं, तो आप www.til.in पे आके हमारी मशीन के बारे में और जान सकते हैं। एंड यू आर ऑलवेज वेलकम टू विजिट अस एट आवर ऑफिसेज इन कोलकाता, एट तारातला और खड़गपुर और कामरहाटी। या 3 लोकेशंस वेयर वी वुड लव टू हियर यू, एंड यू कैन राइट टू अस ऑनलाइन। चलिए थैंक यू सर, काफ़ी अच्छा लगा आपने प्रोडक्ट के बारे में बताया। सो अगर आपको ज़रूरत है इन तरह की मशीन्स की, आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं TIL लिमिट को, नीचे दिए गए वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या इनके नंबर को डायरेक्टली आप रीच कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करना और साथ ही कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।